Hi friends, in this video I am going to interpret for you the notification which has come on 17th June last night. इस वीडियो में मैं आपको इंस्टीट्यूट के उस नोटिफिकेशन को समझाऊंगा जो जून में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है, जिनका अब एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। एक एक चीज़ आइए पढ़ के समझाता हूँ। As the students are aware, the June 20 session of CS examination is now rescheduled to be held in the month of August 20. इसके ऊपर अपन ने वीडियो बनाई थी कि जून में अब कोई एग्जाम नहीं होने वाला। जिनका भी जून में एग्जाम है अब वो 18 अगस्त से 28 अगस्त को होने वाला था। ये 2 दिन पहले की बात थी। In view of present COVID crisis, some of the students enrolled for June 2020 may wish to appear in December 20 इंस्टेड ऑफ अपियरिंग इन जून। तो भाइयों, कई स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि अब हमको अगस्त में भी एग्जाम नहीं देना है, जो जून की एग्जाम है वो अगस्त में होने वाली है, जून की बात अब नहीं करेंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि वो अगस्त में भी एग्जाम नहीं देना चाहता, वो दिसंबर में एग्जाम देना चाहता है डायरेक्ट, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक स्कीम लाई है। स्टूडेंट में बी कंसर्न अबाउट द एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पेड बाय देम फॉर जून सेशन। तो बेटा, जो बच्चे अगस्त में एग्जाम नहीं देना चाहते, इनफैक्ट दिसंबर में देना चाहते हैं, तो उनकी एग्जाम फीस जो है अब वो वेस्ट नहीं जाएगी। उन लोग को फ्रेश एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो एग्जामिनेशन फीस काम आ जाएगी, उसी के ऊपर ये है। आइए पढ़ते हैं आगे। और इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सच स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में मदद करने के लिए द इंस्टीट्यूट हैज डिक्लेयर्ड एज अंडर, इंस्टीट्यूट ने ये सब चीजें घोषित की है। टू अलाउ सच स्टूडेंट्स to allow such students to opt for December 20 एग्जाम इंस्टेड ऑफ जून 20 एग्जाम। तो इंस्टीट्यूट आपको अलाउ कर रही है कि आप इंस्टीट्यूट को फॉर्म लिख के दीजिए कि हम जून में एग्जाम नहीं देना चाहते, हम दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं। जून मतलब अगस्त। कैरी फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पेड बाय द स्टूडेंट फॉर मॉड्यूल फॉर विच दे हैव एनरोल्ड फॉर जून 20 सेशन। इसका मतलब सपोज किसी ने एक फर्स्ट मॉड्यूल की फीस जून की पे करके रखी हुई है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दिसंबर के लिए, या किसी ने बोथ की दे रखी है तो बोथ की कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दिसंबर के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वाला। स्टूडेंट्स डिजायरस ऑफ एनरोलिंग फॉर एडिशनल नंबर ऑफ मॉड्यूल in December 20 examination shall be required to enroll for such respective module। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जून में सिर्फ एक ही मॉड्यूल देने का प्रोग्राम बनाया था, बट अब टाइम मिलने के कारण वो सोच रहा है कि दिसंबर में बोथ मॉड्यूल का पेपर दे, तो उसके पास भी परमिशन है कि वो इंस्टीट्यूट को 2 मॉड्यूल के लिए अप्लाई कर सकता है अब। एंड ही विल रेमिट मतलब होता है पे करना। ही विल पे द एडिशनल एग्जाम फीस फॉर सच मॉड्यूल थ्रू ऑनलाइन मोड when अभी नहीं देना है वो, when the enrollment process for December 20 session shall commence in future। तो वो बच्चा चाहे ना तो दिसंबर में अपना पहले मॉड्यूल के साथ साथ दूसरे मॉड्यूल का भी एग्जाम दे सकता है, और दूसरे मॉड्यूल के लिए जो एडिशनल एग्जाम फीस होगी वो उसको तब पे करनी है जब दिसंबर 20 एग्जाम का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। अब एक फोर्थ पॉइंट में एक चीज समझाई गई है, उसको मैं बता रहा हूं। पार्शियल कैरी फॉरवर्ड फॉर एग्जाम फीस शैल नॉट बी अलाउड। पार्शियल कैरी फॉरवर्ड का यहां पे मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट जून में या अगस्त में बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा के बैठा था, बोथ ग्रुप का एग्जाम फीस पे करके बैठा था, वो इंस्टीट्यूट को ये नहीं कहे कि वो अभी एक मॉड्यूल देना चाहता है और एक दिसंबर में देना चाहता है, ये अलाउड नहीं है। उसकी फीस दोनों की पेड है, वो एक देना चाहे तो दे सकता है, 2 देना चाहे तो दे सकता है, बट फीस वापस नहीं आएगी उसकी, ना आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। उसको डिटेल में देखो, इंस्टीट्यूट ने समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर अपियरिंग इन 2 मॉड्यूल्स इन जून 20, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू अपियर 1 मॉड्यूल इन जून एंड ही वॉन्ट्स टू कैरी फॉरवर्ड द फीस फॉर अनदर मॉड्यूल टू दिसंबर, देन दिस विल नॉट बी अलाउड। इन शॉर्ट रिपीट कर रहा हूं, जो लोग बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन करा के रखे हैं जून में, वो लोग एक मॉड्यूल अभी और एक मॉड्यूल बाद में देने का प्रोग्राम नहीं बना सकते। अगर बना रहे हैं तो उनकी जो एग्जाम फीस है वो दिसंबर के लिए दोबारा लगेगी, अभी वाली काम नहीं आएगी बाद में, ये इसका मतलब है।
एडवाइजरी के लिए बेटा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्टूडेंट हु आर विलिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम सेशन 20 टू फ्रॉम जून सेशन टू दिसंबर सेशन शेल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो लोग अभी अपनी एग्जाम फीस को जून अगस्त से दिसंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हैं और अपना एग्जाम दिसंबर में देना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो ये बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ उन्हीं लोगों के काम का है जो लोग जून ऑब्लिक अगस्त के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एग्जाम फीस पे करके रखी है, और जो लोग अब एग्जाम नहीं देना चाहते हैं और दिसंबर में जाना चाहते हैं, उनको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। वो समझाता हूं आपको मैं। अब मेरे दोस्तों प्रोसेस ये है कि पहले आपको ये देखिए, ये आईसीएसआई का एक लिंक है support.icsi.edu, इसमें आपको लॉगिन करना है। ये मैंने करके देखा है, देखिए आपके लिए ये लॉगिन किया है मैंने। तो इस यहां पर आपके आप support.icsi.edu लिखोगे तो ये पेज खुलेगा आपके सामने। फिर इस पेज में आके आपको रजिस्टर्ड यूजर वाले पेज में क्लिक करना है, और रजिस्टर्ड यूजर के बाद आप सबका एक यूजर नेम पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद की गाइडलाइंस ये है, उसके बाद की गाइडलाइंस ये बेटा, जस्ट अ सेकेंड, आपको थर्ड स्टेप बता रहा हूं। एक टॉपिक नाम का पॉइंट मिलेगा, लिस्ट मिलेगी टॉपिक, उसके अंदर रजिस्टर्ड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड द एग्जाम फीस को क्लिक करेंगे और उसके अंदर जाकर फ्रॉम जून 20 टू दिसंबर 20 को टिक करेंगे सब टॉपिक में जाके। फिर फिफ्थ स्टेप, अपने पेन से आपको लिखना है प्लीज कैंसल माय एनरोलमेंट फॉर दिसंबर 20 एग्जामिनेशन सेशन। ये आपको जो टेक्स्ट मिलेगा ना, जहां पे टेक्स्ट कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वहां पे आपको ये लिखना है प्लीज कैंसल माय एनरोलमेंट फॉर जून 2020 एग्जाम सेशन। यही लिखना और कुछ मत लिखना माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, एक प्रिंट आउट ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म। उस डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, और हैंड रिटन कॉपी भी चलेगी अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते तो, बट आप निकालना प्रिंट आउट। ड्यूली फिल ऑल द पर्टिकुलर्स एंड साइन इट। जो जो डिटेल उसमें मांगी जाएगी उसको भरिएगा और उसको साइन कीजिएगा। साइन करने के बाद उसकी कॉपी को अपलोड कर दीजिएगा। एक डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन भी होता है, उसमें जाके अपलोड कीजिएगा, और वेरिफिकेशन कोड वापस डालिएगा, उसमें कैप्चा दिया रहेगा वो वापस डालना, और सबमिट बटन डालना। उसके बाद स्टूडेंट की रिक्वेस्ट सबमिट हो गई और फिर ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स जून 20 ऑब्लिक अगस्त 20 का एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते और दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं और अपनी एग्जाम फीस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स। I shall stay tuned for other updates to you.